मोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। बचपन से ही उसके बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करे और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन दे। उसने पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर अपना बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन पहली ही कोशिश में उसे बड़ा झटका लगा। उसकी दुकान को आग लग गई और जो थोड़े बहुत पैसे उसने जमा किए थे वे सब जलकर राख हो गए। यह मोहन के लिए पहली असफलता थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत से दूसरी बार बिजनेस शुरू किया। इस बार उसने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। लेकिन किस्मत फिर उसके साथ नहीं थी। उसका एक दोस्त, जिसे उसने बिजनेस में साझेदार बनाया था, सारा पैसा लेकर भाग गया। मोहन न केवल आर्थिक रूप से टूट गया, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अकेला महसूस करने लगा। अब न तो उसके पास पैसा था और न ही उसे किसी पर भरोसा था। वह लोगों की बातें सुनता, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, और यह बात उसे अंदर तक तोड़ देती। उसकी पत्नी भी उसे समझ नहीं पाती थी। वह हर रात घर लौटता और सोचता, मैं अब क्या करूं? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? गांव लौटने के बाद मोहन की हालत और भी बुरी हो गई। उसके घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। उसकी माँ की तबीयत खराब थी और दवाइयों के पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी को दूसरों के घर काम करना पड़ता था। वह अपने बच्चों की आंखों में गरीबी और भूख देखता, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पाता था। मोहन रात को छिप छिप कर रोता और सोचता, क्या मेरे जीवन का यही हाल रहेगा? क्या मेरे बच्चे भी गरीबी में पनपेंगे? लेकिन उसके पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। एक दिन मोहन एक किताबों की दुकान पर गया और वहां उसने एक किताब खरीदी जिसका नाम था असफलता से सफलता तक। उसने किताब पढ़नी शुरू की और उसमें बताया गया कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी असफलताओं से सीखा और सफलता की ऊंचाइयां छुईं। मोहन ने अपने आप से वादा किया कि वह फिर से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार छोटे कदम से। उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की, जिसमें उसने अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू किया। मोहन ने जब चाय की दुकान शुरू की तो लोग उसकी आलोचना करने लगे। गांव के लोग उसकी ओर देखकर हंसते और कहते, देखो, बिजनेस करने चला था, अब चाय बेच रहा है। लेकिन मोहन ने इस बार ठान लिया था कि वह दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगा। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा, दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आने लगे। लोगों को उसकी चाय पसंद आई और वह एक छोटे स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगा। मोहन की जिंदगी में अभी थोड़ी ही खुशी आई थी कि एक और बड़ा झटका लगा। उसकी माँ, जो उसके संघर्षों की सबसे बड़ी गवाह थी, बीमारी के चलते दुनिया छोड़ गई। मोहन का दिल टूट गया। उसकी माँ ही उसकी प्रेरणा थी और अब वह अकेला महसूस करने लगा। उसने कुछ दिन दुकान भी बंद कर दी, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन माँ की यादों ने उसे फिर से उठने की ताकत दी। उसने खुद से कहा, माँ ने हमेशा मुझे मेहनत करना सिखाया है, मैं नहीं रुक सकता। कुछ समय बाद मोहन ने फिर से दुकान शुरू की और इस बार उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी चाय की तारीफ करते और उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने चाय के साथ साथ अन्य नाश्ते का भी काम शुरू किया। उसके जीवन में एक नई रोशनी आई और लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। मोहन ने गांव में अपनी एक अलग पहचान बना ली। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करने लगी थी। मोहन को सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों के भविष्य की थी। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे वही संघर्ष करें जो उसने किया।
उसने अपनी सारी मेहनत बच्चों की शिक्षा पर लगाई। उसने दिन रात काम किया ताकि वह उन्हें एक बेहतर भविष्य दे सके। आज मोहन गांव के बच्चों को सिखाता है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है। वह उन्हें बताता है, अगर मैंने हार मान ली होती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। असली जीत उसी की होती है जो हारने के बाद फिर से उठकर खड़ा होता है। निष्कर्ष, मोहन की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों न आएं, अगर हम धैर्य और मेहनत से अपना रास्ता चुनते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें ऊपर चढ़ने के लिए तैयार करती है। मोहन ने अपनी गरीबी, असफलता और दुख को पीछे छोड़ते हुए सफलता की नई इबारत लिखी। अंतिम संदेश, अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो यह कहानी आपको याद दिलाएगी कि हार मत मानिए। जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हर कठिनाई के बाद सफलता की रोशनी आती है। यह कहानी प्रेरणा का संदेश देती है कि कठिन समय में भी अपनी मेहनत और धैर्य बनाए रखना चाहिए।